समय के सर्वश्रेष्ठ उपयोग का 14वां सिद्धांत। ये आपका 14वां सिद्धांत बताने वाला है टाइम मैनेजमेंट बुक का, कि समय के सर्वश्रेष्ठ उपयोग का 14वां सिद्धांत आपको बताने वाले। इससे पहले हमने 13 सिद्धांत ऑलरेडी बता रखे हैं, जिसका प्लेलिस्ट का लिंक बना है, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप वहाँ से जाकर देख सकते हैं। तो 14वां सिद्धांत कहता है कि समय खरीदना सीखें। अब आप कहेंगे समय कैसे खरीदा जा सकता है, तो वही तो खास बात है। इस आपको पूरा वीडियो इसी के बारे में है कि समय खरीदना सीखें। चलिए जानना स्टार्ट करते हैं कि आखिर हम कैसे खरीद सकते हैं। तो एक आप अगर देखिए, एक लाइन है कि 1 इंच सोने से भी 1 इंच समय नहीं खरीदा जा सकता। ये चीनी सुक्ति बोले थे, बहुत अच्छा लाइन है। तो चलिए आगे बढ़ के इसको समझते हैं। देखिए, आपके लिए कौन सी चीज़ ज़्यादा महत्वपूर्ण है, समय या धन? आप दोनों में से किसे बचाने की ज़्यादा कोशिश करते हैं? आप पैसेंजर ट्रेन से यात्रा करना पसंद करते हैं या सुपर फास्ट ट्रेन से? देखिए, रिटायर्ड लोग पैसेंजर ट्रेन को ज़्यादा पसंद करते हैं। जो रिटायर्ड, जिसके पास आमदनी यानी कि पैसा नहीं होता, क्योंकि उसमें किराया कम लगता है। पैसेंजर ट्रेन की यात्रा में यात्रा के समय ज़्यादा लगता है, लेकिन रिटायर्ड लोगों को आम तौर पर समय की कोई कमी महसूस नहीं होती। उनके पास समय ही समय रहता है। दूसरी ओर व्यस्त लोग सुपरफास्ट ट्रेन से यात्रा करते हैं, क्योंकि उन्हें समय की कमी रहती है और वे बचे हुए समय का सदुपयोग कर सकते हैं। बेहद व्यस्त लोग हवाई जहाज़ से यात्रा करते हैं, हवाई जहाज़ से ताकि हम जल्दी पहुंच जाए, क्योंकि उनका समय और भी ज़्यादा कीमती होता है। जिस व्यक्ति का समय जितना कीमती होता है, वह उसे बचाने के लिए उतनी ही ज़्यादा पैसे खर्च करने को तैयार रहता है। और आगे देखिए, और तैयार रहता है। और यदि आप समय के बजाय पैसे बचाने की ज़्यादा कोशिश करते हैं, तो इसका मतलब यह है कि आप अपने समय को ज़्यादा महत्व नहीं देते हैं। दूसरी ओर जो लोग समय को ज़्यादा महत्वपूर्ण मानते हैं, वे समय बचाने की भरसक कोशिश करते हैं। एक तरह से कहा जाए तो वे समय को खरीद लेते हैं। मान के चलिए, आप अगर आपका पास 1 घंटा लगेगा, आप मान के चलिए आपका 1 दिन लगने 3 दिन लगने वाला है आपका जाने में, ट्रेन से कहीं जा रहे हैं, हवाई जहाज़ से आप सिर्फ 2 ही घंटे में पहुँच गए, तो वो आपका समय खरीदना नहीं हुआ, तो वही हुआ। इस अध्याय के प्रारंभ में दी गई चीनी सूक्ति ने कहा गया है कि समय को नहीं खरीदा जा सकता, लेकिन यकीन माने, विश्वास माने, आप समय खरीद सकते हैं। कंपनियों के मालिक यही तो करते हैं, नौकरों को समय खरीद लेते हैं, अपने काम करवाएंगे। जहाँ ज़रा सोचे, कंपनी का कोई मालिक प्रोडक्ट का उत्पादन नहीं करता, उनका वितरण नहीं करता, उनका प्रबंधन नहीं करता, उसे नहीं बेचता, लेकिन मुनाफा उसी को होता है। कंपनी का मालिक कर्मचारियों को तनख्वाह देकर उनसे अपना मनचाहा काम करवाता है, जो चाहेगा वो करवा सकता है। क्यों? क्योंकि पैसा दे रहा है, उसको करना है। दूसरे शब्दों में, कंपनी का मालिक दूसरों का जो समय होता है, दूसरों का समय क्या करता है, वो खरीद लेता है, खरीद लेता है। और आगे देखिए, समय तो खरीद लेता है, और इसलिए आप भी तो अभी बड़े बढ़िया, और आप भी समय खरीद दूसरों का, ताकि आप भी अपने काम में उसको उनका भी समय भी लगा सके, ताकि आपका समय ज़्यादा हो जाए। यदि आप समय बचाना चाहते हैं, तो आप भी समय के सर्वश्रेष्ठ उपयोग के 14वें सिद्धांत का पालन करें कि समय खरीदना सीखें। देखिए, खंड 1 में आप यह पता लगा चुके हैं कि आपके 1 घंटे का मूल्य कितना है, बहुत सारा। उस उदाहरण में आपके समय का मूल्य 100 रुपये था। अब इस आधार पर आप समय खरीदने का निर्णय ले सकते हैं। एक उदाहरण देखें, आपको बिजली का बिल जमा करना है। मान लीजिए आपको बिजली का बिल जमा करना है, तो इसके लिए आने जाने और लाइन में खड़े होने की जो 1.5 घंटे का जो समय है, वो लग सकता है। यदि कोई एजेंट 20 रुपये लेकर यह काम करने को तैयार है, तो आपको क्या करना चाहिए? आपके लिए 1.5 घंटे का मूल्य है या फिर 150 रुपये का। इसलिए अगर कोई वह काम 20 रुपये में करने को तैयार है, तो आपको खुशी खुशी हाँ कर देना चाहिए, क्योंकि आपका समय इसमें बहुत, क्या रखिए, आपका जो समय है इसमें बहुत ज़्यादा कीमती है। इस तरह पैसे देकर समय खरीदना सीखें। यह सिद्धांत बहुत ही महत्वपूर्ण है और सारी बड़ी कंपनियां इसका फ़ायदा उठाती है। आधुनिक युग की आउटसोर्सिंग की नीति इस सिद्धांत पर आधारित है। अमेरिकी कंपनियों पैसे देकर अपना काम भारतीय कंपनियों के से सस्ते में करवाती है और अपना कीमती समय क्या करती है, वो बचाती है। और आगे देखिए, और एक और कहावत है जॉर्ज रॉबर्ट गिसिंग की, कि समय ही धन है, लेकिन अगर आप इसे उलट देते हैं, तो आपको एक मूल्यवान सत्य पता चलता है कि धन ही समय है। इसे उलटने क्या होगा कि धन ही समय है। देखिए, उलट जाते कैसे हो गया। और चलिए आगे वही देखिए, और इसमें पढ़िए, यह डेलीगेटिंग या काम सौंपने से अलग बात है, बिल्कुल अलग बात है। समय खरीदना, काम सौंपना तो अलग बात हो गई, समय खरीदना अलग बात है। डेलीगेटिंग में आप समय बचाने के लिए कम महत्वपूर्ण काम अपने अधीनस्थों को सौंपते हैं, जबकि समय खरीदते समय आप कम महत्वपूर्ण काम बाहरी लोगों से करवाते हैं। यदि आपके 1 घंटे का मूल्य 100 रुपये है और सामने वाला आपका 1 घंटे का काम 10 रुपये में कर रहा है, तो समझदारी इसी में है कि आप उससे वह काम करवा ले।
ताकि आप उसे बचे हुए समय में ज़्यादा उपयोगी और मूल्यवान काम कर सकें। ठीक है, आगे देखिए। और आपका 19वीं सदी के मशहूर प्रकृति वैज्ञानिक लुईस आगामी को नियमित रूप से भाषण देने के लिए बुलाया जाता था। एक बार वे कोई महत्वपूर्ण काम कर रहे थे जिसकी वजह से उनके पास समय नहीं था। ऐसे में जब एक आयोजक ने उन्हें भाषण देने के लिए आमंत्रित किया तो उन्होंने इनकार कर दिया। आयोजक ने जोर देते हुए कहा कि भाषण के बदले में वह उन्हें पैसे देगा। यह सुनकर अगासी आग बबूला हो गए और बोले, पैसे का लालच मुझे नहीं दिला सकता, मैं पैसे कमाने के लिए अपना समय बर्बाद नहीं कर सकता। देखिए, ये होता है अच्छे लीडर की बात। और एक और कहावत है जिगलर की कि आप इस पृथ्वी के एकमात्र व्यक्ति हैं जो अपनी योग्यता का इस्तेमाल कर सकते हैं, बाकी लोग तो नहीं कर पाते हैं। आप कहेंगे कैसे नहीं कर पाएंगे, भले नहीं कर पाते। और आगे देखिए, ये देखिए, इसको पढ़िए ध्यान से। ये जो बुक है ना बहुत खास है। आत्मनिर्भर लोगों को समय खरीदने में बड़ी दिक्कत आती है, लेकिन वे हर काम खुद करना चाहते हैं कि हम खुद ही काम करेंगे। कंजूस लोगों को भी इसमें समस्या आती है कि वे पैसे बचाने के चक्कर में खुद ही छोटे छोटे काम करना चाहते हैं, भले ही इस चक्कर में उनके बड़े और ज़्यादा महत्वपूर्ण काम क्यों ना हो पाए। इसका एक रोचक उदाहरण देखें। और चलिए आगे देखते हैं। क्या आपने कभी सोचा है कि साड़ी की दुकान पर पुरुष मोल भाव क्यों नहीं करते और महिलाएं घंटों तक मोल भाव क्यों करती है? वैसे तो इसका कई कारण है, लेकिन इसका प्रमुख कारण है समय। समय जो है वो अमूल्य, पुरुषों के पास समय की कमी होती है, जबकि महिलाएं तुलनात्मक रूप से फुर्सत में होती है। एक बार फिर वही हिसाब लगा ले, अगर आपके 1 घंटे का मूल्य 100 रुपये है और 1 घंटे का मोल भाव के बाद आप दुकानदार से 20 रुपये कम करवाने में कामयाब हो जाते हैं, तो आप दरअसल घाटे में रहते हैं। वास्तव में आपको 20 रुपये का फ़ायदा नहीं हुआ, बल्कि 80 रुपये का नुकसान हुआ है। इस बात बहुत सारे आम जनता वाली लोगों को कहाँ समझ में आने वाला है। समय धन से अधिक मूल्यवान है। आप अधिक धन तो पा सकते हैं, लेकिन अधिक समय नहीं पा सकते। ये कौन बोले थे? ये आपका जिम रॉन बोले थे। तो ठीक है, ये था हमारा समय के सर्वश्रेष्ठ उपयोग का कितना नंबर सिद्धांत? तो ये आपका 14वां सिद्धांत था। और इसमें क्या था कि आप समय खरीदना सीखें। कैसा लगा ये सिद्धांत हमें कमेंट करके जरूर बताएंगे। और वीडियो को लाइक नहीं किया हो, लाइक कर देंगे, शेयर कर देंगे। जो भी नए स्टूडेंट होंगे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे।